दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूले। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में अयान नाम का एक लड़का रहता था। उसे रात में घूमने और सिगरेट पीने का बड़ा शौक था। जब भी मौका मिलता अपने दोस्तों को बुलाकर निकल पड़ता। मार्च 2024 की एक रात थी। पूरे कस्बे में त्योहार का माहौल था। लोग पूरी रात जाकर इबादत कर रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर अयान ने अपने दोस्त समीर को फोन किया। चल भाई, थोड़ा घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं। समीर ने हामी भर दी। दोनों एक तय जगह पर मिले और पैदल ही निकल पड़े। रात के करीब 1:30 बजे रहे थे और इतनी रात गए कोई दुकान खुली मिलना मुश्किल था। समीर ने कहा, एक दुकान के बारे में पता है जो जंगल के कच्चे रास्ते के पार है। वहां के लोग देर तक जागते हैं। अयान को रास्ते का अंदाजा नहीं था, लेकिन वह समीर के साथ चल पड़ा। दोनों घने पेड़ों के बीच बनी पगडंडी से गुजर रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद सच में एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। दुकानदार का अजीब बर्ताव। दुकानदार ने उन्हें देख लिया। अयान और समीर ने सिगरेट खरीदी और जैसे ही जलाने लगे, दुकान के मालिक ने अचानक 2 कदम पीछे हटकर दुकान का शटर गिरा दिया। इतनी रात को कहां से आए हो तुम लोग? दुकानदार ने सख्त लहजे में पूछा। अयान को उसकी आंखों में कुछ अजीब लगा। वह समीर से फुसफुसाया, यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन समीर अजीब तरह से दुकानदार को घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। अयान को घबराहट होने लगी। वह तेज कदमों से वापस लौटने लगा। समीर वहीं खड़ा रहा, दुकानदार से पता नहीं क्या बातें कर रहा था। भटकती रात। अयान अंधेरे में रास्ता ढूंढता हुआ भाग रहा था। जंगल में हल्की चांदनी थी, लेकिन दिशा समझ नहीं आ रही थी। अचानक वह एक पेड़ के नीचे रुक गया। सांसें तेज हो गई थीं। तभी पेड़ की शाखाएं सरसराने लगीं। अयान ने ऊपर देखा और उसकी रूह कांप गई। पेड़ की एक मोटी डाल पर समीर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल भावहीन था। तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों आया? समीर की आवाज गूंज उठी। अयान का खून जम गया। समीर की चाल अब इंसानों जैसी नहीं थी। वह पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, जैसे कोई मकड़ी दीवार पर सरकती है। अयान ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगा दी। पीछे से समीर भी भाग रहा था। इमरान का घर आखिरी सहारा। अचानक अयान को एक गली नजर आई जो सीधा उसके दोस्त इमरान के घर जाती थी। वह पूरी ताकत से दौड़ा और इमरान के घर का दरवाजा पीटने लगा। जल्दी दरवाजा खोल, इमरान। इमरान पहले ही जाग रहा था। उसने दरवाजा खोला और अयान को अंदर खींचकर जोर से बंद कर दिया। क्या हुआ? तेरा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? इमरान ने पूछा। अयान अभी भी हाफ रहा था। उसने सोचा कि अभी कुछ नहीं बताएगा। वह देखना चाहता था कि समीर उसका पीछा कर रहा है या नहीं। समय बीतने लगा। करीब 45 मिनट बाद अयान को नींद सी आने लगी। उसने कहा, मैं घर जा रहा हूं। इमरान ने कहा, इतनी रात को? मैं छोड़ देता हूं। दोनों बाहर निकल ही रहे थे कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अंदाजा लगा लिया कि बाहर कौन हो सकता है। इमरान ने धीरे से कहा, दरवाजा मत खोल, पहले खिड़की से देख। अयान और इमरान खिड़की से बाहर झांकते हैं और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक कंपा दी। भयानक दृश्य। समीर दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका शरीर अजीब तरह से ऐंठा हुआ था और हाथ में वह एक मरी हुई बिल्ली पकड़े था जिसका सिर गायब था। उसके होठों और हाथों पर खून लगा था।
अयान की चीख गले में ही अटक गई। घबराहट में उसने वहीं उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो इमरान उसके पास बैठा था। भाई, अब सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ? अयान ने पूरा किस्सा सुना दिया। सुनकर इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। अयान, तू होश में तो है? इमरान की आवाज लड़खड़ा रही थी। समीर तो 3 दिन पहले अपने गांव गया था। वह अभी भी वहीं है। अयान सन्न रह गया। इमरान ने तुरंत समीर को फोन लगाया। हाँ भाई, बोल। सब ठीक, समीर की नॉर्मल आवाज आई। तू कहाँ है? इमरान ने कांपते हुए पूछा। अरे, मैंने बताया था ना, गांव आया हूं। 4-5 दिन बाद लौटूंगा। अयान का दिमाग सुन्न हो गया। तो फिर? जो बाहर दरवाजे पर खड़ा था, वो कौन था? समीर नहीं तो फिर कौन? वो जो भी था, इंसान तो बिल्कुल नहीं था। भयानक एहसास। उस रात के बाद से अयान कभी भी अजनबियों पर भरोसा नहीं कर पाया। हर रात सोते वक्त उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में खड़ा उसे घूर रहा है। उसने खुद से कई बार सवाल किया, क्या वह कोई जिन्न था? या कोई भूतिया ताकत? या फिर कुछ और? सच कहूं तो इस घटना के बाद अयान ने खुद कहा, मैंने असली बुरी आत्मा देखी है। मैंने उससे बात की है। मैंने उसे महसूस किया है। उस रात के बाद से अयान कभी भी अकेले रात में बाहर नहीं निकला। और सिगरेट पीना? वह आदत तो उस रात के साथ ही खत्म हो गई थी।